Durg, course Computer Science, Engineering, Electrical Engineering and Civil Engineering. First year, first semester student. Subject on Computer Fundamental and its application. Myself, Nitish Kumar Chandrakar, Assistant Professor from Computer Science Department. So, this is Unit 4 Multimedia Graphics Presentation. And so, let's start our new topic, Work with Slide. तो आज हम जो है स्लाइड में वर्क कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। इसके पहले भी हमने स्लाइड के बारे में देखा था, कैसे स्लाइड को हम वर्क करते हैं, स्लाइड में कैसे वर्क किया जाता है, चेंज कैसे किया जाता है, कॉपी कैसे किया जाता है, ये चीज़ हम आज देखेंगे। सो एवरी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज कम्पोज्ड ऑफ सीरीज ऑफ स्लाइड्स। हर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो होता है वो एक स्लाइड का सीरीज होता है। So, to being creating a slideshow, you will need to know the basic of working with slides. You will need to feel comfortable with tasks such as inserting a new slide, changing the layout of a slide, arranging existing slides, changing the slide view and adding notes to slide. तो इस तरह से हम बहुत सारे टास्क होते हैं, उसमें से कुछ टास्क हैं कैसे स्लाइड इंसर्ट करना है, लेआउट को कैसे चेंज किया जाता है, जो एग्जिस्टिंग स्लाइड है उसको अरेंज कैसे किया जाएगा, कोई भी स्लाइड को चेंज कैसे किया जाएगा, उसको व्यू देखेंगे कैसे, और किस तरह से ऐड किया जाता है नोट्स को स्लाइड में, ये हम देखने वाले हैं। सो इसके लिए हम प्रैक्टिकली देखते हैं। सबसे पहले हम MS पावर पॉइंट ओपन कर लेते हैं, पहले से बना हुआ है इसमें। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यहाँ पे ऐड कर लिया है, तो सपोज़ मुझे यहाँ पर एक स्लाइड ऐड करना है सेकंड स्लाइड के नीचे, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्ट एंटर बटन प्रेस करके भी इंसर्ट कर सकता हूँ इस तरह से। यहाँ पे मुझे कुछ टॉपिक कॉपी करना है, स्लाइड ऐड करना है, तो इस तरह से मैं कॉपी कर लूँगा राइट क्लिक करके, यहाँ से कॉपी, और जहाँ भी पेस्ट करना है, सपोज़ यहाँ पेस्ट करना है तो राइट क्लिक करके पेस्ट। तो इस तरह से ये स्लाइड में जो कंटेंट है वो पेस्ट हो जाता है। तो इसको यहाँ से इसको राइट क्लिक करके माउस से इस तरह से आप सेट कर सकते हैं, कॉर्नर पे ले जाके इस तरह से सेट कर सकते हैं, यहाँ से आप नीचे ला सकते हैं, और यहाँ पे आप कंट्रोल A बटन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट करेंगे, और ऑल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप उसका फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, जो भी फ़ॉन्ट आप देना चाहते हैं। यहाँ से आप उसके साइज़ को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब रहा बात यहाँ पे टाइटल का, तो यहाँ पे क्लिक टू टाइटल, ऐड टाइटल, तो यहाँ पे आप टाइटल देने हैं। तो ये जो टाइटल है, व्हाट इज़ एन आउटपुट इनपुट यूनिट, तो ये हमारा जो टाइटल है, तो इस तरह से आप टाइटल दे सकते हैं। तो ये तो हुआ हमारा स्लाइड इंसर्ट करने का। सपोज़ इस स्लाइड को मूव करना है फोर्थ स्लाइड के बाद, तो आप इस तरह से राइट क्लिक करके मूव भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको राइट क्लिक करके कट कर सकते हैं, और कट करने के बाद ये जो फोर्थ स्लाइड है उसके नीचे अगर आप पेस्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर दीजिए। इस तरह से ये आपके फोर्थ स्लाइड के बाद ये वाला स्लाइड जो है ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी स्लाइड को कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी करके भी पेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो हुआ स्लाइड कॉपी करना, पेस्ट करना, नया स्लाइड इंसर्ट करना, इस तरह से आप वर्क कर सकते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक, अंडरस्टैंडिंग स्लाइड्स एंड स्लाइड लेआउट। अब हम स्लाइड्स और स्लाइड लेआउट के बारे में जानेंगे। उसके लिए व्हेन यू इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, सबसे पहले आप नया स्लाइड इंसर्ट करेंगे। इट विल यूजुअली हैव प्लेस होल्डर्स टू शो वेयर कंटेंट विल द प्लेस्ड। स्लाइड्स हैव डिफरेंट लेआउट्स फॉर प्लेस होल्डर्स डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट टू इंक्लूड, जिसको आपको इंक्लूड करना है। व्हेन एवर यू क्रिएट अ न्यू स्लाइड, सबसे पहले न्यू स्लाइड क्रिएट करेंगे, यू विल नीड टू चूज अ फील्ड स्लाइड लेआउट दैट फिट्स योर कंटेंट। जो कंटेंट है वो जिस स्लाइड में फिट्स होता है उस स्लाइड लेआउट को आप चूज़ कर सकते हो। तो स्लाइड लेआउट चूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको
स्लाइड ओपन कर लेना है। इस तरह से स्लाइड को ओपन कर लिए। अब यहाँ पे स्लाइड लेआउट को आपको सेट करना है। तो सपोज़ यहाँ पे ये है स्लाइड, यहाँ पे स्लाइड्स में ये लेआउट का ऑप्शन है, इस लेआउट में आप क्लिक करेंगे। तो इस लेआउट में जो भी आपको स्लाइड कंटेंट के अकॉर्डिंग जो फिट बैठना है उसको आप इस तरह से सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद वो उसी कंटेंट का स्लाइड आपको मिल जाएगा। जैसे कि ये स्लाइड है तो यहाँ पे लेआउट में गए, ये इस तरह से क्लिक कर दिए तो ये आपका जो स्लाइड का लेआउट है वो चेंज हो जाएगा। सेम उसी तरह से टाइटल ओनली, तो ये टाइटल हो जाएगा, इस तरह से स्लाइड चेंज हो जाएगा। यहाँ पे अगर ये कंटेंट लेना है पिक्चर एंड विथ कैप्शन, तो यहाँ पे इस तरह से पिक्चर और कैप्शन आ जाएगा। मतलब स्लाइड का जो लेआउट है वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं लेआउट में जाके। तो यहाँ से रीसेट कर लीजिए। तो इस तरह से ये प्रीवियस जो भी आपने वर्क किया है और जो पहले का रहेगा वो आपके सामने एज इट इज़ रहेगा। सो नेक्स्ट, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड। अब स्लाइड इंसर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, वेन यूर यू स्टार्ट अ प्रेजेंटेशन, जैसे प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं, इट विल कंटेन्स वन स्लाइड विद द टाइटल स्लाइड लेआउट। You can insert a many slides as you need from a variety of layouts। तो हमारे पास जो है एक होम पेज में जैसे आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे, न्यू प्रेजेंटेशन, उसमें न्यू स्लाइड का ऑप्शन रहेगा जो इस तरह से आपको स्क्रीन पर दिखेगा होम पेज में। तो इसमें से आप एक स्लाइड को क्या करेंगे, टाइटल स्लाइड लेआउट जो है वो इंक्लूड करेंगे एंड यू कैन इंसर्ट अ मेनी स्लाइड्स यू नीड फ्रॉम द वेराइटी ऑफ लेआउट्स। आप उस स्लाइड में जाके नंबर ऑफ मेनी स्लाइड्स रहेंगे, बहुत सारे स्लाइड्स रहेंगे, वेराइटीज़ ऑफ स्लाइड्स, उसमें से आप किसी भी एक स्लाइड को चूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट फ्रॉम द होम टैब में क्लिक करेंगे, क्लिक द बटन हाफ, ये जो बटन हाफ है ऑफ द न्यू स्लाइड कमांड, न्यू स्लाइड कमांड पे क्लिक करेंगे, जो हाफ बटन है वहाँ पे इस तरह से। सेकंड, चूज द डिजायर्ड स्लाइड लेआउट फ्रॉम द मेनू दैट अपीयर्स। जैसे क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने जो मेनू है स्लाइड के वो आपके सामने ओपन हो जाएंगे। इसमें से जिस भी स्लाइड को आप क्लिक करेंगे वो एज इट इज़ आपके स्लाइड में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप स्लाइड ऐड कर सकते हैं। एंड थर्ड, द न्यू स्लाइड विल अपीयर, क्लिक द प्लेस होल्डर एंड बीइंग टाइप एड टेक्स्ट। और उसमें आप इस तरह से क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड टेक्स्ट, यहाँ पे जाके आप उस टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो क्लिक एन आइकन टू ऐड अदर टाइप्स ऑफ कंटेंट सच एज द पिक्चर्स और अ चार्ट। तो इस तरह से पिक्चर और चार्ट भी आप आइकन्स वगैरह जो दिया रहता है इस तरह आइकन, वहाँ पे क्लिक करके पिक्चर, आर्ट, चार्ट सब यूज़ कर सकते, ऐड कर सकते हैं अपने लेआउट में। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे। सपोज़ यहाँ पे मैंने एक स्लाइड ऐड किया, ब्लैंक स्लाइड है, ब्लैंक स्लाइड में मैंने इस स्लाइड का लेआउट जो है सपोज़ चेंज कर देता हूँ। ये कंटेंट, ये जो स्लाइड है कंपैरिजन, ये चेंज कर देता हूँ। सपोज़ यहाँ पे इमेज है तो ये इमेज पे आइकन पे मैंने क्लिक किया तो ये एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। इस डायलॉग बॉक्स में मैंने इस फ़ोटो में से जाके ये फ़ोटो जो है सपोज़ यहाँ पे ऐड कर दिया। यहाँ पे जाने के बाद इंसर्ट कर दिया तो ये मेरा जो आइकन है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसी तरह इसमें से ये पिक्चर आइकन है, यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे जाने के बाद कोई भी ये दूसरा आइकन है इसको मैंने इंसर्ट कर दिया तो ये यहाँ पर इंसर्ट हो गया। तो इस तरह से हम आइकन पे क्लिक करके पिक्चर्स, इमेज, चार्ट, बहुत सारे जो अलग अलग आइकन्स होते हैं उसको हम ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड लेआउट में वर्क कर सकते हो। वर्किंग विद स्लाइड, अब स्लाइड में वर्क कैसे करेंगे, डुप्लीकेट स्लाइड। अगर आपको कोई भी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड बनाना है तो आप क्या करेंगे, इफ़ यू वांट टू कॉपी एंड पेस्ट अ स्लाइड क्विकली यू कैन डुप्लीकेट इट। टू डुप्लीकेट स्लाइड, सेलेक्ट द स्लाइड यू वांट टू डुप्लीकेट। आप जिस स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं सबसे पहले उस स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके माउस से राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद डुप्लीकेट स्लाइड फ्रॉम द मेनू, जो मेनू है उससे डुप्लीकेट स्लाइड को क्लिक करेंगे, दैट अपीयर्स। यू कैन ऑल्सो डुप्लीकेट मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस बाई सेलेक्टिंग
देन फर्स्ट। तो इसके लिए सबसे पहले सपोज़ मैंने ये ओपन किया और यहाँ पे ये स्लाइड का मुझे डुप्लीकेट कॉपी बनाना है। तो सबसे पहले मैं स्लाइड को सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करूँगा, यहाँ पे डुप्लीकेट स्लाइड, ये डुप्लीकेट स्लाइड पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो देखो यहाँ पे ये डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से आप कितने भी डुप्लीकेट स्लाइड जो है वो बना सकते हैं। और जिस भी स्लाइड को डिलीट करना है तो राइट क्लिक करके यहाँ पे डिलीट कर दीजिए। जिस भी स्लाइड को डिलीट करना है उसको इस तरह से डिलीट कर सकते हो। तो ये आप किसी भी स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड बना सकते हैं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। ये है डुप्लीकेट स्लाइड, साइड पे क्लिक किए, सेलेक्ट किए डुप्लीकेट स्लाइड, तो इससे ये मेनू बार आएगा, यहाँ से डुप्लीकेट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट होता है चेंज द स्लाइड साइज। अब स्लाइड का साइज कैसे आप सेट करेंगे? बाय डिफ़ॉल्ट ऑल स्लाइड्स पावर पॉइंट 2013 use 16:9 or widescreen aspect ratio. You might know that widescreen TVs also used to 16:9 16:9 aspect ratio रहता। widescreen slides you will work best with widescreen monitors and projector. However, if you need your presentation to fit a 4:3 screen, it's easy to change the slide size to fit. तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, मर्ज्ड फ्लोरेस इस तरह से शेयर स्लाइड साइज का होता है। यहाँ पे इस स्लाइड साइज में आप जाके स्लाइड को चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमने सपोज इस क्लिक किया, उसके बाद इंसर्ट में गए, यहाँ पे भी नहीं है स्लाइड साइज, फॉन्ट स्लाइड शो, यहाँ पे स्लाइड साइज यहाँ पे भी नहीं है। सपोज आई थिंक यहीं पे होगा स्लाइड साइज। आप स्लाइड साइज में भी जाके स्लाइड को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे जाके चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से स्लाइड साइज भी आप सेट कर सकते हैं वेरिएंट में जाके। नेक्स्ट स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में यूजिंग द स्लाइड सॉर्टर व्यू अलाउज यू टू इजीली रीअरेंज योर स्लाइड्स बाय ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग, कटिंग एंड पेस्टिंग और कॉपिंग एंड पेस्टिंग। तो इस तरह से स्लाइड सॉर्टर में आप क्या कर सकते हैं, कोई भी स्लाइड को आप रीअरेंज कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, कटिंग, पेस्टिंग, कॉपिंग, इस तरह से आप जो बेस्ट लगे, बेटर लगे, सुटेबल लगे, आप अपने स्लाइड्स को सॉर्ट कर सकते हैं। रीअरेंजिंग स्लाइड, ड्रैगिंग एंड ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्यू टैब। व्यू टैब में जाएंगे एंड प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप, प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप रहेगा, क्लिक स्लाइड सॉर्टर एंड स्लाइड्स। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। प्रैक्टिकली देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम व्यू ग्रुप, ये जो व्यू है यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे सॉर्टर करके आएगा, ये स्लाइड सॉर्टर है। यहाँ पर इस स्लाइड सॉर्टर में आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप किसी भी स्लाइड को ड्रैग कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं इस तरह से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जिस भी स्लाइड को मूव करना है, इस स्लाइड को इधर मूव करना है तो आप राइट क्लिक करके पेस्ट करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं इस तरह से। ये स्लाइड को आप इस तरह से यहाँ पे मूव कर सकते हैं। जिस तरह से रीअरेंज करना चाहें तो इसको राइट क्लिक कर लीजिए, राइट क्लिक करने के बाद माउस से इस तरह से मूवमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आप पेस्ट करना चाहते हैं, जैसा करना चाहते हैं, आप स्लाइड सॉर्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर्स हैं पावर पॉइंट में, जिसमें आप स्लाइड सॉर्टर कर सकते हैं। सो आई होप आज का जो टॉपिक है आपको समझ में आया होगा। आज हमने जाना वर्क विद स्लाइड, अंडरस्टैंडिंग स्लाइड्स एंड स्लाइड लेआउट, इंसर्ट अ न्यू स्लाइड, इंसर्ट न्यू स्लाइड कैसे करते हैं, वर्क कैसे करेंगे स्लाइड के साथ, चेंज स्लाइड साइज, स्लाइड सॉर्टर। तो इस तरह से हमने आज जाना।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।